हम मरने के लिए तैयार है भाई। क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहते हैं क्या कमा के लाए हो, क्या जवाब दे? 395 अपना खा लें सारा पैसा, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो इस वजह हमारे प्यारे जवान फांसी लगा रहे हैं आए दिन। हम लोग मजबूर है फांसी लगाने के लिए। बिल्कुल है, क्योंकि मरता क्या न करता। अब हम लोग 1935 से लेकर आज तक तो सिफारिशें ही करते आ रहे हैं, हमारी नहीं सुन रही। बताइए हम अपने बच्चों का परवरिश कैसे करें? मानदेय जो है 395 रुपये से 1 भी रुपया बढ़ा नहीं रहे हैं। आज कितने दिन से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतने में हम लोग कैसे अपने बच्चों का पेट पालें, कैसे अपने का पेट पालें, इससे हम लोग बहुत हताश और बहुत परेशान हो रहे हैं। आज हम लोगों के पास ऐसी नौबत है कि हम अपने बच्चे को जिला खा नहीं पाते हैं। 395 रुपये में हम लोग का क्या होने वाला है? मजबूरी है, जब पेट नहीं भरेगा। एक देहाती कहावत है, आग कंधा नाम नहीं सुख। इस तरह से काम नहीं चलेगा। नाम है तो हमारा प्रांतीय रक्षक दल, लेकिन हमारे जवान किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं आप कभी भी आकलन कर लीजिए। 395 पाने वाला जवान किस तरह से अपना परिवार पाल रहा है, उसी से पूछिए हम क्या। सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन पीआरडी लोगों का विकास नहीं कर रही है, क्योंकि ड्यूटी तो सिपाहियों के बराबर ले रही है और हम लोगों का मानदेय बढ़ा नहीं रही है। ड्यूटी धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, जहाँ जहाँ हो, ड्यूटी करना ही करना है सिपाही के बराबर, लेकिन वेतन जो है, मानदेय जो है, उसका एक भी पैसा नहीं दे रहा है। हम लोग भटक रहे हैं। ये अमहट घाट है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं अमहट घाट के बारे में। हम लोग घाट घाट दर के ठोकरें खा रहे हैं। हमारे बच्चे भूखों तड़प रहे हैं। 395 में क्या करें? नमस्कार, मैं ऋतिक कुमार और आप देख रहे हैं द निर्मल अपडेट। आज अमहट घाट के नज़दीक यहाँ पर बैठ के पीआरडी के जवान लोगों ने बैठक की है, मीटिंग की है। मीटिंग के पीछे क्या कुछ उद्देश्य है, क्यों मीटिंग किया गया है, इसके लिए जानकारी देंगे अशोक जी हैं। क्या कुछ मीटिंग किया गया है आप लोगों के द्वारा? मीटिंग हम लोगों का किया गया है कि क्योंकि हम लोग देश की सेवा स्वतंत्रता के पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम लोग एक अमहट घाट पे मीटिंग किए हैं कि अब हम आपको अपनी लड़ाई लड़ेंगे संगठन के माध्यम से या अपने जवानों के माध्यम से। हम लोग ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं ताकि हमारी समस्याओं का निदान हो सके। किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा? हमारी तमाम समस्याएं हैं। हमारे जवान इस समय हमारे ज़िले में 650 से ऊपर जवान हैं, लेकिन ड्यूटी सबको नहीं मिल पाती है। सबसे बड़ी समस्या ड्यूटी की है। उसके बाद हमारी समस्या है कि हमको एक मानदेय मिलना चाहिए जो सम्मानजनक हो, क्योंकि समाज में मानदेय कम होने के कारण हमारी उपेक्षा हो रही है। तो सबसे पहले हमारा यही है कि हमारी ड्यूटी बढ़ा करके और समय समय पर हमारा भुगतान किया जाए, मानदेय भी बढ़ाया जाए साथ में। और क्या कुछ मांगे हैं? और जैसे दुर्घटना बीमा हुआ, हम लोग हरदम जान को जोखिम में डाल करके ड्यूटी करते हैं, तो एक हम लोगों का केनरा बैंक में विभाग द्वारा एमओ पास किया गया 28 पेज का। उसमें जो सुविधाएं दी गई हैं वो हमको लागू होनी चाहिए। न्यायालय द्वारा जो आदेश हम लोगों को मिला है वो संपूर्ण आदेश हमारे पर लागू हो, ताकि हमारा जीवन यापन सही से हो सके। किस प्रकार की तैयारियां हुई हैं और यहाँ पर? हम लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से डीएम महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए तैयार हैं, हमारी समस्याओं का निराकरण ताकि सही समय पर हो जाए। अगर नहीं होगा तो हम लोग मजबूर होंगे अपनी मांगों को मंगवाने के लिए धरना देंगे। जैसे ही लखनऊ से कोई आदेश आता है तो हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। धरना भी देने की तैयारी बिल्कुल है, क्योंकि मरता क्या न करता। अब हम लोग 1935 से लेकर आज तक तो सिफारिशें ही करते आ रहे हैं, हमारी नहीं सुन रही। बताइए हम अपने बच्चों का परवरिश कैसे करें? आप तो लोग तो धूप हो, छाँव हो, हमेशा लगातार सेवा करता, आप लोग धरना देने क्यों होते हैं? मजबूरी है, जब पेट नहीं भरेगा। एक देहाती कहावत है, आग कंधा नाम नहीं सुख। इस तरह से काम नहीं चलेगा। नाम है तो हमारा प्रांतीय रक्षक दल, लेकिन हमारे जवान किस तरह से ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं आप कभी भी आकलन कर लीजिए। 395 पाने वाला जवान किस तरह से अपना परिवार पाल रहा है, उसी से पूछिए हम क्या बताएं साहब। बैठक में महिलाएं भी आई हैं भारी संख्या में, तो महिलाओं का क्या कुछ, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? भैया हम लोगों को ड्यूटी बराबर चलती है होमगार्ड के विभाग में बराबर, और हम लोगों को मानदेय कम मिल रहा है, और हम लोगों का कहना है कि हम लोगों को मानदेय बढ़ना चाहिए और ड्यूटी बराबर मिलनी चाहिए। आप क्या कुछ कहेंगे? भैया ये है कि हम लोगों की ड्यूटी जो है बराबर मिलती नहीं है, और ये सरकार से बार बार अपील किया जा रहा है, फिर भी वो नहीं सुन रहे हैं। अब ये हम लोगों की जो है मानदेय जो है 395 रुपये से 1 भी रुपया बढ़ा नहीं रहे हैं। आज कितने दिन से सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इतने में हम लोग कैसे अपने बच्चों का पेट पालें, कैसे अपने का पेट पालें, इससे हम लोग बहुत हताश और बहुत परेशान हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ मीटिंग किए हैं। आज ये मीटिंग में जो पास होगा उसको वहाँ ज्ञापन देंगे। अगर उससे नहीं सुना होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे।
धरना देने की नौबत ही क्यों आ रही है? यही कि सरकार बार बार उनके पास हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार अपनी बात कर रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने में जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार तो कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। सरकार सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन पीआरडी लोगों का विकास नहीं कर रही है, क्योंकि ड्यूटी तो सिपाहियों के बराबर ले रही है और हम लोगों का मानदेय बढ़ा नहीं रही है। ड्यूटी धूप हो, छाँव हो, बारिश हो, जहाँ जहाँ हो, ड्यूटी करना ही करना है सिपाही के बराबर, लेकिन वेतन जो है, मानदेय जो है, उसका एक भी पैसा नहीं दे रहा है बढ़ा के। अब इतने में हम लोग अपने बच्चों को देखें कि अपना पेट देखें। यहाँ हमारे पीआरडी जवान रोड पे आते जाते हैं, कुछ किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पर भी एक भी रुपया नहीं देता है ना। उसके बदले में जो है वहाँ हमारे बच्चों का, मतलब जो हमारे घर के लोग हैं, उसमें ना किसी को रोजगार देने का काम कर रहा है। यहाँ पर और कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ठाकुर प्रसाद, विकासखंड रामनगर, जनपद बस्ती का रहने वाला हूँ। हम लोग पीआरडी के महिला या पुरुष जवान बहुत ही पीड़ित हैं। हम लोग दिन रात जो है ड्यूटी पे लगे रहते हैं। सरकार के पास हम लोग ज्ञापन देते हैं, हम लोग की कोई बात सुनी नहीं जाती। जबकि बाबा जी ने मुख्यमंत्री हुए थे 2019 में, उन्होंने हम लोग को जो है वहाँ बुलाया था विधान भवन, वहाँ आश्वासन दिया था कि आप लोग पुलिस से कंधा मिलाकर रहिए, हम लोग आप पैसे की या कोई बात वेतन विसंगति होगी तो हम दूर करेंगे। आज हम लोगों के पास ऐसी नौबत है कि हम अपने बच्चे को जिला खा नहीं पाते हैं। 395 रुपये में हम लोग का क्या होने वाला है। और न बाबा अपने आश्वासन से मुकर रहे हैं और हम लोगों की बात सुन नहीं रहे हैं। जब लोग कि हम पीआरडी दिन रात यातायात, ट्रैफिक और जो है थाने पे ड्यूटी, अन्य विभागों में भी तन मन धन से काम करते हैं, लेकिन हम लोग की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए बाबा जी से आग्रह है, मुख्यमंत्री जी से, कि हम लोग की बात को सुने, अन्यथा हम लोग को धरने पे आना पड़ेगा। और हम लोग जिला अधिकारी को ज्ञापन देने का मूड बना लिए हैं। हम बाबा से विनम्र निवेदन है कि हम लोग की बात सुनी जाए, हम लोग के पैसा बढ़ाया जाए। हर जिले का कर रहे हैं तो हम लोग भी करेंगे। तो ये बैठक का क्या कुछ उद्देश्य है? सर, बैठक का यही उद्देश्य है। हमारा नाम पूरन कुमार है। हम सभी जवान यहाँ एकत्रित हुए थे अमाड़ घाट बस्ती जिला में। और जो बैठक का मेन सर लक्ष्य यही है कि हमको 3 मांगे हैं, मुख्य हमारी जो 3 मांगे हैं। उत्तराखंड में देखिए वहाँ की क्या सरकारें नहीं है, हम तो यूपी में रह रहे हैं, हमारे इसी स्टेट से कट के उत्तराखंड अलग हुआ है, जबकि वहाँ 21,000 पीआरडी जवान पा रहा है। हम पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के ड्यूटी कर रहे हैं, हमको 395 मिल रहा है। जबकि आज़ाद हिंद फोर्स पीआरडी जवान नेता सुभाष चंद्र बोस की फोर्स है। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अगर जिंदा होते तो हमारे पीआरडी की ये नौबत नहीं आती जो हम यहाँ घाट घाट पे भटक रहे हैं। घाट घाट पे हम लोग भटक रहे हैं। ये अमाड़ घाट है। हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी जानते हैं अमाड़ घाट के बारे में। हम लोग घाट घाट दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे बच्चे भूखों तड़प रहे हैं। 395 में क्या करें? पीआरडी केवल 3 ही चीज़ इस सरकार से मिल जाए, नियमित रोजगार मिल जाए, कोई जवान घर ना बैठे, बरोबर 12 माह उनकी ड्यूटी चलती रहे। हमारी थाने की भी ड्यूटी कम हो गई, वो भी बढ़ जाती तो बढ़िया रहता। हमारे 150-200 जवान हर माह बैठे रहते हैं। और रही बात रोडों पे चल रहे एक्सीडेंट हो जाता, कोई हमारा अधिकारी जाते नहीं देखने के लिए कि हाँ कोई जवान वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, हम लोग चले जाएं। और तीसरी जो समस्या है, सबसे जटिल समस्या ये है कि अधिक से अधिक हम लोग को पैसा मिल जाए, जो हमको जीविका चलाने में कोई कठिनाई ना हो। कम से कम ज़्यादा नहीं दे पाती, अगर पुलिस के समान वेतन काम करते तो 28,000 रुपये मिल जाए, वही बहुत है। उसके बाद जब सरकार को बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे, उनकी मंशा है, लेकिन 28,000 तो हमको मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल रहा है? हम लोग जबकि समान कार्य समान वेतन, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये भी नहीं लागू हो पा रहा है। इसीलिए हम सभी जवान एकत्रित होकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए बाध्य हैं। और आगे आने वाले समय में हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोगों का जरूर ध्यान दें, सभी पीआरडी जवानों को भला हो, अन्यथा हम मरने के लिए तैयार हैं। भाई क्या करेंगे? हमारे बच्चे कहते हैं क्या कमा के लाए हो, क्या जवाब दे? 395 में अपना खा लें सारा पैसा, तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो इस वजह हमारे पीआरडी जवान फांसी लगा रहे हैं आए दिन। हम लोग मजबूर हैं फांसी लगाने के लिए। तो कम से कम हमारी बातों को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी बात को पहुँचाइए। हमारा नाम पूरन कुमार, बस्ती मंडल पीआरडी का जवान हूँ। अभी आप लोगों ने सुना, आप लोगों की मांग है कि हम लोगों की वेतन बढ़ोतरी हो। यदि वेतन बढ़ोतरी नहीं होती है तो आप लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। द निर्मल अपडेट के लिए ऋतिक कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद।